एक भक्त तो प्रश्न पूछा कि हम भगवान को कैसा देख सकते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है, प्रेमांजनो छरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचनेन का ये अर्थ है कि प्रेम की अंजन जिसकी आँखों में लग गया है वो भगवान को दर्शन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, तुम ऐसा कुछ करो कि भगवान तुम्हें देखने आए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा संतान क्या कर रहा है। हम भगवान को कैसा देख सकते हैं? भगवान है अदुक्षज, समस्त इंद्रियों की अतीत है। वो हमारी भौतिक इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा हमें उनको नहीं देख सकते और देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। मन में लालसा होना चाहिए। लालसा ही एकमात्र मूल्य है। जितना आप प्रभु के प्रति लालसा बनेगी, जितना प्रेम उत्पन्न होगा, इतना ही आपका थोड़ा थोड़ा प्रभु की स्फूर्ति उत्पन्न होगा। धीरे धीरे वो स्फूर्ति एक विशाल रूप धारण करेंगे। वो विशाल रूप जब धारण करेगा तब आप उनको प्रेम से देख सकते हैं। वैसा देखने के लिए प्रयास अभी करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें नियम पालन करना। श्रील प्रभुपाद ने हमें नियम दिया था हम सबको कि मंगल आरती को उठो और 16 माला जप करो, सेवा करो, ग्रंथ अध्ययन करो। इस प्रकार जब हम अपने नियम ठीक से पालन करेंगे, हमारी इंद्रिय शुद्ध होते जाएगा और इंद्रिय शुद्ध होने से हम कृष्ण की दर्शन प्राप्त होगा। भौतिक संसार की कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिससे हम कृष्ण को दर्शन कर सकेंगे, कृष्ण को समझ सकेंगे, क्योंकि हमारे सब कुछ मटेरियल है, भौतिक है। मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक है, हमारे शरीर भी भौतिक है। तो हम अगर बहुत ज़्यादा इस शरीर से, भौतिक शरीर के द्वारा और इस भौतिक मन के द्वारा आत्मा की सहारा से लेते हुए अगर हम कठोर तपस्या करेंगे, नाम जपेंगे, तो कृष्ण कृपा करके हमारी भौतिक इंद्रियों को एक चिन्मय शक्ति प्रदान करेंगे। जैसा कि हमारी इसी मन को ही एक अप्राकृत मन बना देंगे, जिस मन से हम कृष्ण के शुद्ध भजन कर सकेंगे, जिस मन से हम हमेशा कृष्ण का स्मरण रखेंगे। समस्त विधि का एकमात्र कारण है कि हम हमेशा कृष्ण को स्मरण कर सके, और समस्त निषेध का एकमात्र कारण है कि हम कभी कृष्ण को ना भूलें। ये है बात। तो भगवान का दर्शन हमसे ज़्यादा भगवान हमें चाहते हैं कि हम उनके पास जाए, उनकी सेवा में आए, उनका दर्शन प्राप्त करें। प्रभु हमें चाहते हैं कि हम संसार से मुक्त हों। अगर ऐसा नहीं चाहता तो हर युग में, हर मनंत्र में भगवान अवतार लेते हैं और जीवों को शिक्षा देते हैं। भिन्न भिन्न रूप में अपने भक्तों को प्रेरणा भेजते हैं। क्यों चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यही चाहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरा शरण में आओ। अहम ताम सर्व पापी भूमुक्षेश्य मा शुच। मैं तुम्हारे सारे पाप से तुमको मुक्त करूँगा। ये भगवान की वादा है, भगवान ने हमें प्रॉमिस किया है। हमें एक निष्ठता और एक एकांतिकता से उनकी आराधना करना चाहिए, और इसीलिए जीवन के लक्ष्य वही है कि कृष्ण प्राप्ति। क्योंकि जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीवन के लक्ष्य ही तत्व के बारे में जाने। तत्व क्या है? श्रीमद् भागवत में बताते हैं, वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं ज्ञानमदयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व 3 प्रकार है। विद्वान लोग तत्व को 3 भाव से विभक्त किया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म उस तत्व की ज्योति है, और परमात्मा उस तत्व का अंश है, और भगवान उस तत्व का संपूर्ण रूप है।
भगवान रूप में रामचंद्र, नरसिंह, वराह, कूर्म, परशुराम, हलधर आदि आदि बहुत रूप हैं। और इन सब रूप का एकमात्र स्रोत है भगवान श्री कृष्ण गोविंद। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि पुरुष, मैं सर्व पुराण पुरुष गोविंद के भजन करता हूँ। तो इसलिए क्यों करता हूँ? क्योंकि जीव जो है भगवान की अंश है। अंश का काम पूर्ण से मिलना, पूर्ण का सेवा करना, पूर्ण के साथ युग होना, युक्त होना, इसको युग बोलता है। मामोई वांश जीवोलोके जीवो भूतो सनातन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जीव मेरा अंश है, मेरा पार्ट है, जीव भूतो सनातन। और सनातन अंश है, ऐसा नहीं कि अंश कट गया तो विनाश हो गया, नहीं, वो सनातन अंश है। मामोई वांश जीवोलोके जीव भूतो सनातन। अहम बीज पद पिता, मैं समस्त जीव के पिता हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण ऐसा हम लोगों को कितना प्यार करते हैं, कितना आदर करते हैं, इस बात से हम समझ सकते हैं कि वो बारी बारी में हमें आकर के समझाते हैं और इतना सारे ज्ञान देते हैं। भगवद गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, भक्त रूप धारण करके उन्होंने हमें भक्ति का शिक्षा दिया है। फिर उस भक्ति की शिक्षा प्रभुपाद जी जो श्री कृष्ण के एक सेनापति हैं, उन्होंने पूरा विश्व ब्रह्मांड में इस बात को फैलाया है। तो भगवान हमें अगर प्यार नहीं करते और वैष्णव लोग भगवान के शुद्ध भक्त अगर हमें जैसा पतित जीव को उद्धार करने का प्रयास ना करते तो उनको प्रचार करने का ज़रूरत पड़ा। प्रचार इसीलिए कर रहा है, इनके स्वार्थ नहीं, इनकी कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि हम बद्ध जीव भगवान के पास जाए और भगवान भी चाहते हैं कि ये बद्ध जीव दुखमय संसार से उद्धार होके अमृतमय संसार में जाए। असतोमा सद्गमय मृत्युर्मार अमृतगमय, ये भगवान वेद शास्त्र में भी इसका वाणी आज्ञा है। तो इस सब का कारण यही है कि कृष्ण चाहते हैं कि हम उनसे मिले, उनके पास आए, उनका अमृतमय आनंद का लाभ ग्रहण करें। ये संसार दुखालय में हम भक्ति क्यों करेंगे? क्योंकि संसार हमारे रहने की जगह ही नहीं है। क्योंकि हम जो पार्ट है, हम जिसका अंश है, वो अमृतमय तत्व है, वो अविनाशी तत्व है, वो आनंदमय तत्व है, सत्य चित्त आनंदमय घनश्याम है। तो हम उनका अंश होते हुए हम इस गंधे पृथ्वी पे हम क्यों रहें? इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चलते रहता है। जन्म मृत्यु, जन्म लेना बहुत तकलीफ है, माँ के पेट में रहना पड़ते हैं। कैसा माँ का पेट में है, कुत्ता बिल्ली गाय गाधा घोड़ा हाथी सबके पेट में गया हम लोग। 84 लाख योनि भ्रमण करते करते मानव जन्म मिलता है। वो भी मानव जन्म में अगर कोई इस बात को समझ ले कि कृष्ण भक्ति करके हमें कृष्ण के धाम में जाना, वो सर्वश्रेष्ठ मानव है। और यही उनके मानव जीवन का फल होना चाहिए है। मानव जीवन का उद्देश्य वही है कि हमें भजन करके प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु के धाम को प्राप्त करे, दोबारा किसी माँ का गर्भ में हमें ना जाना पड़े। इसीलिए इतना सारे शास्त्र, इतना सारे ज्ञान, बारी बारी में महापुरुष आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। सिर्फ इसी कारण से बद्ध जीव को भगवान बहुत प्यार करते हैं। इस संसार के पतित जीव को चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरा जगत भर इस्कॉन के माध्यम से पूरा जगत भर जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जा रहा है। इसके एकमात्र यही उद्देश्य है कि समस्त जीव को कृष्ण कृपा प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। वैष्णव लोग बहुत दयालु होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, हिमालय के चट्टान में जाके भजन नहीं करते हैं, संसार में घूमते हैं। प्रभुपाद जी हवाई जहाज़ में भी घुमा तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप हवाई जहाज़ में क्यों चढ़ा, आप तो विज्ञान को नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि विज्ञान अभी सार्थक हुआ है क्योंकि हमने हवाई जहाज़ को कृष्ण सेवा में ग्रहण किया है। तो कृष्ण भक्त तो बहुत दयालु है, तभी तो प्रभुपाद जी ने इतना उम्र में भी और पूरा दुनिया भर घूमते हुए, इतना तकलीफ उठाते हुए भी उन्होंने दुनिया भर प्रचार किया है। क्यों किया है? क्योंकि जगत जीव के प्रति उनकी करुणा है। और हिमालय के चट्टान में जाके सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भजन करना, वो तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम भगवान चाहते हैं कि आचार भी करे और प्रचार भी करे।
आचार प्रचार नामेर करो दुई कार्य, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगत आर्य। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गए गुरु होया तारो ये देश। चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर है, उन्होंने ऑर्डर दिए हैं हम सबको कि जाओ, जिसको देखते हो, जिसके साथ तुम्हारी मुलाकात होते है, उसको कृष्ण के उपदेश करो। अगर तुम बोलते हो कि मैं तो गुरु नहीं हूँ, मेरे आज्ञा से तुम गुरु बनो और जाओ, तुम मेरे रिप्रेजेंटेट करो। मैं आदि गुरु हूँ, लेकिन तुम मेरा आज्ञा का पालन करते हो, प्रचार करो और आचार भी करो। इसीलिए इस्कॉन के द्वारा आज पूरा विश्व में हरि नाम के प्रचार हो रहा है। कलयुग में हरि नाम का ही महिमा ज़्यादा है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सबको हरि नाम दिया है। चतुदर्पण मार्जनम बहु महादावाग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम पतिपदम पूर्णामित आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन जो है पूरा आत्मा सराबोर हो जाते हैं, प्रेम में स्नान कर लेते हैं। यही महाप्रभु के विशेष कृपा है कि हरि नाम का जय हो, कीर्तन या सदा हरि। हरि नाम का हमेशा कीर्तन करना चाहिए, यही आचार्य लोगों के एकमात्र शिक्षा है। और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जो हमें जो कृष्ण प्रेम मिलेगा है, और कोई पद्धति से इस कलियुग में भगवत प्राप्ति मिलना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। इसीलिए समस्त धर्म को परित्याग करके सिर्फ केवल हरिनाम धर्म में ही जोर देना चाहिए, उसका ही ग्रहण करना चाहिए। और इस कलियुग में यही एकमात्र सार। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुलसीदास महाराज जी भी ने कहा कि कलियुग केवल नाम के आधार पर चल रहा है, और समस्त जीव इस नाम को ग्रहण करते हुए भव सागर को पार कर रहा है। इसीलिए हमें तो मानव जीवन मिला है। मानव जीवन इतना आसानी से नहीं मिलता है। 84 लाख यूनि भ्रमण करते हुए कीट पतंग कितना यूनि है, कितना सारे यह है, 84 लाख प्रजाति है। तो उसमें से भी मानव जन्म भारतवर्ष में, और हम इतना समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। तो आपको तो बिल्कुल जो है भजन करना ही चाहिए, इसमें किसी प्रकार का लापरवाही नहीं करना चाहिए। और आते हैं कभी कभी मतलब भजन करने का मन नहीं होता है, इसीलिए भक्त संघ के माध्यम से आप भजन कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी भक्त मिले, आप प्रयास करिए भक्त के संग में रहने के लिए, टच में रहने के लिए, तभी आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। भक्ति भक्त संग जायते, भक्त संग के माध्यम से ही भक्ति की जन्म होती है। इसीलिए भक्ति को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा भक्त के संग करना चाहिए। तो जैसा कि शराबी को खोजता है, जुआरी को खोजते हैं, इसी प्रकार भक्तों भी भक्त को खोजते हैं। भक्त संग के माध्यम से ही भक्त भक्ति को बढ़ाते हैं। भक्त संग साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग अति महत्वपूर्ण है, समस्त शास्त्र में साधु संग का महिमा है। इसीलिए थोड़ी सी साधु संग भी महान भय से मुक्त देता है। ये इसका भी बहुत बड़ा कथा है, हम कभी इसके बारे में बतलाएंगे। आज यह है, हम विराम करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।